काशीपुर के महापौर दीपक बाली ने अपने रामनगर रोड स्थित आवास पर स्मार्ट मीटर लगवाकर जनता को स्मार्ट मीटर के प्रति जागरूक किया और भ्रमित न होने का संदेश दिया। इस दौरान विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता विवेक कांडपाल ने स्मार्ट मीटर के लाभों के बारे में बताया और विपक्ष द्वारा फैलाए जा रहे भ्रम को दूर किया। स्मार्ट मीटर के फायदे। स्मार्ट मीटर से बिजली की खपत का सटीक पता चलता है, जिससे उपभोक्ता अपनी आवश्यकता अनुसार बिजली का उपयोग कर सकते हैं और बिजली की बर्बादी को रोक सकते हैं। स्मार्ट मीटर में मीटर रीडर की आवश्यकता नहीं होती है, जिससे उपभोक्ताओं को बिलिंग में सुविधा होती है। उपभोक्ता विद्युत विभाग द्वारा जारी ऐप के माध्यम से अपने बिजली के बिल की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। महापौर दीपक बाली का बयान। महापौर दीपक बाली ने कहा कि स्मार्ट मीटर लगवाने का कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा है, इसलिए सभी उपभोक्ताओं को स्मार्ट मीटर लगवाना चाहिए और विपक्ष द्वारा फैलाए जा रहे भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए। उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाया कि विपक्ष केवल विरोध की राजनीति कर रहा है और स्मार्ट मीटर के फायदे बताने की बजाय जनता में भ्रम फैला रहा है। उन्होंने कहा कि विपक्ष को इस अच्छी योजना का सहयोग करना चाहिए और अपने घरों में भी स्मार्ट मीटर लगवाना चाहिए। विद्युत विभाग का बयान। विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता विवेक कांडपाल ने कहा कि स्मार्ट मीटर लगवाने से कोई नुकसान नहीं है, बल्कि इससे उपभोक्ताओं को कई फायदे होंगे। उन्होंने कहा कि स्मार्ट मीटर से बिजली की खपत को नियंत्रित किया जा सकता है, जिससे बिजली की बचत होगी। स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया। विद्युत अधिशासी अभियंता विवेक कांडपाल के नेतृत्व में उपखंड अभियंता पंकज कुमार, सहायक अभियंता मापक राकेश बुरफाल, अडानी ग्रुप के सन्नी चमेल, दीपक शर्मा, तरुण शर्मा आदि की टीम ने महापौर दीपक बाली के आवास पर स्मार्ट मीटर लगाया। स्मार्ट मीटर के प्रति जागरूकता। महापौर दीपक बाली ने स्मार्ट मीटर लगवाकर जनता को जागरूक करने का प्रयास किया है। उन्होंने जनता से अपील की है कि वे स्मार्ट मीटर के लाभों को समझें और विपक्ष द्वारा फैलाए जा रहे भ्रम में न पड़ें। काशीपुर से मोहम्मद नफीस की रिपोर्ट। स्मार्ट मीटर के जो फायदे हैं उसके बारे में बात ना करके एक भ्रम की स्थिति जो बना रखी थी। मैं कल ही कुंभ स्नान से लौटा हूँ, अपने परिवार के साथ गया था, तो मैंने सुबह ही अपने अधिशासी अभियंता विवेक जी से बात की कि मैं चाहता हूँ कि आप मेरे यहाँ पर जो स्मार्ट मीटर है वो लगाइए। आप समझिए कि आज हर चीज़ में जब हम स्मार्ट मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो स्मार्ट मीटर क्यों नहीं। आप इसके जो फ़ायदे हैं, सबसे बड़ा इसका जो बेनिफिट जितना मुझे समझ में आया और मैंने उसको समझा फिर डिटेल में जाकर, तो एक पैसा जो आप खर्च कर रहे हैं अपने घर की बिजली या अपने प्रतिष्ठान की बिजली पर, ये हर 15 मिनट आपके ऐप से जुड़ेगा आपका मोबाइल और हर 15 मिनट के अंदर वो अपडेट हो रहा है। आपको डेली पता लग रहा है कि आप कितने यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं। मतलब अब खर्च आपके हाथ में है कि आपको ये पता लगेगा। जैसे हम बच्चों से बताते हैं कि लाइट बंद करिए जब कमरे से निकले, तो आपको खुद पता लग रहा है कि आप कितने यूनिट खर्च कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं और बिजली को बचाना भी है। तो सब कुछ आपके हाथ में होगा। एक मोबाइल के माध्यम से आपका मीटर उसमें ऐप के माध्यम से आपके मोबाइल पर होगा। एक सबसे बड़ा फ़ायदा इसका ये है कि कंजम्पशन आपके हाथ में हो गया और बिजली की जो वेस्टेज है उसको भी रोकना आपके हाथ में हो गया। दूसरा इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा, मैं खुद ही एक जनप्रतिनिधि होने के नाते कई बार देखता हूँ कि जब मीटर रीडर रीडिंग लेने आते हैं, कई बार लेट होने से बिजली के बिल में दोबारा से वो अमाउंट जुड़कर आ जाता है, जिससे उपभोक्ता बहुत परेशान होते हैं। तो फिर उसकी एक फॉर्मेलिटी, जाकर उस अमाउंट को कटवाना, कभी बोल रहे मीटर स्लो चल रहा है, कभी तेज़ चल रहा है, ये सब चीज़ें ख़त्म होंगी इससे। और जो मीटर रीडर आकर आपके यहाँ पर रीडिंग लेते थे, वो ह्यूमन जो रिसोर्सेज है वो ख़त्म होगा। तीसरा जो और बड़ा बेनिफिट आप इसमें देखेंगे कि सरकार के द्वारा भी जब इसको योजना को स्वीकृत किया गया तो इसमें कोई भी पैसा किसी उपभोक्ता से स्मार्ट मीटर लगाने का नहीं लिया जा रहा है। किसी भी शुल्क को उसको नहीं देना है और आने वाले टाइम में अगर इसको क्या कहते हैं प्रीपेड में भी जाते हैं तो 4% का इसमें आपको डिस्काउंट भी उपभोक्ता को मिलेगा। और इस तरीके के जो फ़ायदे हैं, इसलिए स्मार्ट मीटर की जो योजना है वो सभी उपभोक्ताओं को उसका लाभ लेना चाहिए और किसी भी भ्रम जो फैलाया जा रहा है उसमें नहीं आना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है कि अमाउंट बंद हो जाएगा, एक के बाद ये बंद हो जाएगा। अभी तो प्रीपेड के लिए उपभोक्ताओं को कोई भी ऐसा प्रेशर या उनके ऊपर नहीं है। अगर वो चाहते हैं तो उस योजना में जा सकते हैं, नहीं चाहते हैं भी बंद नहीं होगा तो हाँ, और उसमें भी बंद नहीं होगा। सैटरडे संडे हाँ, सैटरडे संडे भी आपको पूरी बिजली मिलेगी। दूसरी बात, आप खुद सोचिए कि जब आप
किसी भी सामान को लेने चाहते हैं, कुछ भी, तो आप पेमेंट करते हैं, उसके बाद वो सामान आपको मिलता है। लेकिन उसके बावजूद इसमें ऐसी व्यवस्था की गई है कि एकदम से आपकी जो बिजली है वो जाएगी नहीं। और अभी तो प्रीपेड में भी आपके ऊपर रखा गया, उपभोक्ता जाना चाहता है तो जाए, नहीं जाना चाहता तो नहीं जाए। और स्मार्ट मीटर, स्मार्ट समय चल रहा है, तो इसकी तरफ मेरा तो निवेदन है कि सभी लोगों को इस योजना को समझकर और इसको अपनाना चाहिए। आज की डेट में सबके घर में है मीटर का मेन काम, जैसे कंजप्शन रिकॉर्ड करना है तो ये रिकॉर्ड कर रहा है। कोई इसमें ऐसा नहीं है कि इससे बिल अतिरिक्त आएगा या कोई ऐसी समस्या होगी। है तो मीटर ही ना, जिसके पास स्मार्टफोन है वो उससे लिंक कर सकता है, उससे लिंक करके डाटा का कंजप्शन। और ऑलमोस्ट आज की डेट में सबके पास स्मार्टफोन है, तो मीटर स्मार्ट होने से क्या समस्या है? नहीं, आज की डेट में जैसी बिलिंग चल रही है वैसी ही सबकी बिलिंग रहेगी, ये बस मीटर स्मार्ट हो जाएगा। नहीं, बिजली गुल नहीं होगी। देखिए, ऐसा है कि वर्तमान में स्मार्ट मीटर है और पोस्ट पेड है, तो ये इसमें कोई कनेक्शन नहीं कटेगा। वो भविष्य में अगर कोई इसको प्रीपेड के लिए ऑप्ट करता है, उसमें भी अगर उनका रिचार्ज ख़त्म हो जाता है और सैटरडे संडे या नाइट का टाइम है, इस टाइम वो नहीं कटेगा। उसमें उतना रिबेट और उतना समय दिया जाता है उसमें। हाँ, और अगर वर्तमान में तो पोस्ट पेड ही रहेगा। और अगर भविष्य में जाके अगर वो प्रीपेड ऑप्ट करते हैं कंज्यूमर, तो आज के वर्तमान टैरिफ के हिसाब से 4% का रिबेट भी है उसमें। देखिए, कोई भी चीज़ स्मार्ट होती है तो उस तकनीक का फ़ायदा हर जगह होता है, तो इससे आप मीटर का कंजप्शन भी हो सकता है, बिजली का जो मिसयूज़ हो रखा है वो भी बचेगा, और कहीं ना कहीं किसी भी तरह से विभाग को भी और सरकार को भी फ़ायदा पहुंचेगा।